हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। केजी ब्रो की तरफ से मैं हूं सामा। मैं हूं शामान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, तमिलनाडु आजकल पाकिस्तान इंडिया में काफी खबरों में है, तो हमने सोचा क्यों ना सीएम सीएम विजय थलापति वो सीएम बने हैं और ना उसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज चल कवर रही है। करने जा रहे हैं क्या? नहीं, बेसिकली 5 बिगेस्ट सिटीज ऑफ तमिलनाडु हमने ना स्किप कर दिया था। ये टॉपिक, ये स्टेट ही मतलब हमसे स्किप हो गया, तो भाई हमने उसको स्पेशली आज की वीडियो में टाइम देना है और देखना है कि भाई कौन से ऐसे 5 बिग सिटीज हैं, क्योंकि एक एक सिटी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए हमें। लेकिन पहले यार स्टेट को तो कवर कर लें। एक सिटी का तो मुझे पता है, चेन्नई का यार। बाकी चेन्नई का इसलिए पता है कि वो एक मूवी आई थी शाहरुख खान चेन्नई की। एक्सप्रेस। चेन्नई और दूसरा एक्सप्रेस मेरे ख्याल कैपिटल भी है तमिलनाडु का। कैपिटल भी है, और यहाँ पे ना तमिल बोली जाती है, और तमिल फिल्म इंडस्ट्री का भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे तमिल समझ कोई नहीं तेलुगु आती। और तमिल हम तो हिंदी डब में देखते हैं ना यार। हाँ, और सबसे बड़ी बात यूट्यूब पे अवेलेबल होती है। बिल्कुल। वीडियो स्टार्ट करते तो हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो के 5 बिग सिटीज ऑफ तमिलनाडु कौन सी हैं, और अगर आपका सिटी इसमें आए मतलब मेंशन हो, तो आपने लाजमी बताना है कि भाई मैं इस सिटी से हूँ। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है, और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। हाँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। वीडियो। भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर बसा एक ऐसा राज्य है जो एरिया में है देश का 11वां यार, सबसे ये बड़ा ग्रीन और नीचे कर आबादी में देना 7वां। please। यही है वो जगह जिसे हम और आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों, शास्त्रीय नृत्य, विविध व्यंजनों और खुशमिजाज लोगों से होती है। और इन्हीं सब खूबियों को करीब से जानने के लिए आज हम इसके 5 बड़े शहरों की सैर करने वाले हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। चेन्नई लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर भाई था, साहब, पहले नंबर भी चेन्नई चेन्नई आ गया। जमाकर बैठा है दक्षिण अच्छा, भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है और राज्य की राजधानी का ताज भी इसी के सर सजा है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट यार, पर इसको फैलकर जरा बैठा हुआ slow है और करें, 1 करोड़ तेज 26 लाख बात। 58,000 बहुत से ज्यादा तेज की बात। आबादी का घर अच्छा, है, और बाय पॉपुलेशन राज्य की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी है, जबकि इसका एरिया करीब 426 वर्ग किलोमीटर है, जहां आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 26,553 लोग देखने को मिलेंगे। यानी ये लोगों की हंसी ठिठोलियों से गूंजता एक रौनक भरा शहर है, जहां बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तमिल भाषा में रंगा ये शहर तेलुगु, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जैसी कई भाषाओं को भी अच्छे से समझता है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म उद्योग ये आंखों से पता लग रहा है। सीएम साहब भाई, मैं इंडस्ट्री तो का इनको घर सीएम भी साहब ही बन बैठा कहूंगा है, आज के जिसे बाद। कॉलीवुड कहा जाता है, यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी पहचान और रुतबा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गज अभिनेताओं इनसे ने। इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो रजनीकांत भी इधर से ही है। हाँ। आज कॉलीवुड की फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर लोगों का दिल जीतती है, जबकि पेट खुश करने के लिए यहाँ का स्वादिष्ट पकवान ही काफी है। इडली, डोसा, सांभर, यार रजनीकांत सर भी तो किसी पॉलिटिक्स में आए थे, मतलब वो क्या, मतलब वो जीते हाँ, हारे क्या सुना सीन था है? हमने उनके भी। बारे में भी बताइएगा कमेंट्स में। मसालेदार चेट्टीनाड, गर्मा गर्म भाजी, बोंडा ओए जैसी होए, तमाम ओए डिशेस होए, सैलानियों क्या को खाने। तारीफ करने पर मजबूर कर देती है। चेन्नई आज आईटी और ऑटोमोटिव पावर हाउस भी बन गया है। यहाँ के ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, इसकी गिनती सबसे पुराने शहरों में होती थी। कई रिसर्चर्स ये दावा भी कर चुके हैं कि यहाँ 2000 साल पहले से इंसान रहते आ रहे हैं, इसीलिए इसे भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक का दर्जा दिया जाता है। और पुरानी संस्कृति की झलक आज यहाँ शास्त्रीय कला और संगीत के रूप में भी क्या देखने को बात मिलती है। भरतनाट्यम यहाँ का मुख्य नृत्य है, जबकि टूरिस्ट प्लेसेस, इंटरनेशनल टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट, जिनमें सेंथोमे कैथेड्रल, ये चर्च भी है इधर। भाई, और ये चर्च कितना प्यारा खूबसूरत है बनाया हुआ यार। है। बेसिलिका, मरीना बीच, एडवर्ड ओए, ओए, एलियट्स कमाल बीच, भाई। अक्राई बीच और तमाम म्यूजियम मतलब मल्टीपल बीचेस भी हैं यहाँ। शामिल है। नेक्स्ट इज कोयम्बटूर। नंबर 2 पर आता है कोयम्बटूर, जिसे कोवई के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु का एक प्रमुख महानगरीय शहर है, जो नोयाल नदी के किनारे स्थित है, और चेन्नई के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां करीब 31,59,000 लोगों का निवास है, जो 246.8 वर्ग किलोमीटर में आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेजोरिटी भले ही हिंदुओं की हो, लेकिन यहाँ हर धर्म खूब फल फूल रहा है, फिर चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, जैन हो या फिर सिख। अनेकों धर्मों के फूलों से सजा कोयम्बटूर एक ऐसा बाग है जहाँ सिर्फ कोयम्बटूर। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यार। यार ग्रीनरी चेक कर, तो उधर कितनी प्यारी है।
की खुशियां और सुकून की खुशबू ही महकती है और यहाँ के रोमांचक त्योहार और कलात्मक परंपराएं शहर में रौनक लगा देती हैं, जिनमें पोंगल है, दिवाली है, नवरात्रि, मरियम्मन मंदिर उत्सव, शास्त्रीय संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो साल भर मनाए जाते हैं। यहाँ संस्कृति को साथ लेकर चलने वाला कोयम्बटूर मॉडर्न दुनिया के साथ भी ताल से ताल मिलाकर ये ब्रिज कितना प्यारा था। साथ भी ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा है और आज इसे दक्षिण भारत का टेक्सटाइल हब, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ बनने वाले कपड़े को भारत के साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। कपड़ा उद्योग भारत से कपड़ा भी एक्सपोर्ट होता है, मुझे लगा था मतलब मेनली टेक्नोलॉजी में आ गया, कोई आइडिया नहीं था मुझे हमारे ध्यान में था कि बांग्लादेश आ आईटी गया का ना। तो पता था, आईटी के वाले से बहुत आगे है। अब ये शहर आईटी सेक्टर में भी खूब ऊंचाइयां छू रहा है। आज यहाँ कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर को आगे बढ़ाने और लोगों को रोजगार देने के लिए जानी जाती है। इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की भी यहाँ कमी नहीं। पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, अमृता विश्व विद्यापीठम, कुमार गुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर और देश के कुछ बेहतरीन इंजीनियर यार ग्रीनरी क्या मतलब अंदर अगर कोई बिल्डिंग बनी वो बहुत प्यारी लगती है। कॉलेज है, पढ़ाकू बच्चों से लेकर पैशनेट एम्प्लॉय तक के। यार ये तो देखा जाए तो गोवा नहीं लग रहा। हाँ यार मतलब तमिल के जो बीचेस हैं, जैसे वो चेन्नई के बीचेस बता रहे थे, उधर भी इस तरह के कोकोनट ट्रीज हैं या नहीं? लिए कोयम्बटूर एकदम परफेक्ट है। इतना ही नहीं, ये शहर तो नेचर लवर्स और बर्ड लवर्स का भी दिल खोलकर स्वागत करता है। यहाँ अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जैसी तमाम हरियाली और जानवरों की नटखट शरारतों से सजी जगह है, जहाँ आप हाथी, तेंदुआ, बाघ जैसे कई जानवर और 200 से ज्यादा पक्षी देख सकते हैं। वहीं अगर मन शांति और आस्था की तलाश में हो तो पेरूर पट्टेश्वर मंदिर, अरुलिमगु इचनारी विनयनगर मंदिर जैसी धार्मिक जगहों की सैर और नॉलेज बढ़ाने के लिए बेस्ट ठिकाना है। गेडी कार संग्रहालय, गास वन संग्रहालय। लेकिन अगर कुछ शरारत भरी एक्टिविटीज की मांग करें तो आपको जाना होगा कवियारूवी वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स भी हैं, ब्लैक थंडर वाटर थीम पार्क और कोवई कुंतलम वाटरफॉल। नेक्स्ट इज मदुरई। अब बात करते हैं राज्य के तीसरे सबसे बड़े शहर के बारे में, जिसका नाम है इधर का मदुरई। टेंपल बड़ा फेमस है, मदुराई टेंपल, नाम भी मदुराई टेंपल ही है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन तमिलनाडु की famous हैं। सांस्कृतिक राजधानी और मदुरई जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसकी नींव 1 नवंबर 1866 को मदुरई नगर पालिका को नींव रखी गई। मदुरई वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है, जहां आज 19,12,000 से ज्यादा लोगों की आबादी हंसी खुशी से रहती है और करीब 1.25% के साथ आबादी लगातार बढ़ भी रही है, जबकि शहर का दायरा सिर्फ 148 स्क्वायर किलोमीटर में सिमटा है। इस शहर की हर सड़क का नाम दिशाओं के अनुसार रखा गया। सिर्फ 148 कह रहे, 148 स्क्वायर किलोमीटर कितना बड़ा हमारे कराची से बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। हाँ और हर सड़क आपको मीनाक्षी अम्मान मंदिर से जोड़ती है, इसीलिए इसे मंदिर से घिरा हाँ जी, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है। शहर भी कहते हैं। मदुरई को मंदिरों से निकलती धूप बत्ती के अलावा चमेली के फूल की अपनी खुशबू में डुबोए रखते हैं। अगर आपको चमेली की मीठी मीठी से खुशबू आने लगे तो समझ जाइए आपने मदुरई में मुझे चमेली भी पसंद है और चमेली का फूल भी कदम रख दिया है। मदुरई की स्ट्रीट फूड समझ मार्केट गया भी भाई। काफी बड़ी और शानदार ठीक है, हो जहां गया। आप कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाकर अपना पेट भर सकते हैं। मदुरई को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, जहां हफ्तों हफ्तों तक लोग दफ्तर, ऑफिस, स्कूल से छुट्टी लेकर जश्न में डुबकी लगाते हैं। यहाँ चिथिरई त्योहार, तेप्पाकुलम महोत्सव जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें शरीक यार होने के मेरे लिए ख्याल में यहाँ के महीने भर कल्चरल पहले से महिलाओं इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं और यहाँ के जो लोग काफी हुआ है। बाकी जो स्टेट्स हैं उससे मुझे रिलीजियस थोड़े ज्यादा लगे। की Temples शॉपिंग और शुरू हो इधर- जाती है। दोस्तों, Dress मदुरई code में हिंदू आबादी करीब 85.83% है, इसीलिए यहाँ आपको एक से एक कमाल के हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला तो मीनाक्षी अम्मान मंदिर ही है, जो मदुरई की आन बान और शान है, जो देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। ये अपने विशाल गोपुरम, जटिल मूर्तियों और आइरम काल मंडपम बड़ा के लिए यार। जाना जाता है। इसके बाद आप जा सकते हैं अजगर कोविल और थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर। यहाँ ऐसे शानदार ऐतिहासिकता में लिपटे और वास्तुकला से सजे कई मंदिर हैं, जहाँ जाकर आप भगवान का आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं, साथ ही ट्रिप को फुल पैसा वसूल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज तिरुचिरापल्ली। चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु के खासम खास शहरों में से एक ये तिरुचिरापल्ली, नाम जिसे काफी त्रिची के नाम से भी पुकारा जाता इनमें है, से जो जितने भी कावेरी नाम नदी लिए के ना तट पर इन्होंने, स्थित है। हाँ, ये राज्य मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ चेन्नई का पता है हाँ। और वो एक और कोयम्बटूर है।
नहीं वो मदुरई, उन दो का पता है। मदुरई का कोयम्बटूर चौथा का भी नहीं सबसे लेना था, बड़ा पता शहर नहीं होने क्या के सही साथ नाम। साथ चौथा सबसे बड़ा शहरी समूह भी है, जो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे न सिर्फ राज्य का सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता है, बल्कि रहने के लिहाज से भी ये बेस्ट शहर है। और कई रिपोर्ट्स तो इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी 5वीं रैंक दे चुकी है। यानी यहाँ महिलाएं बेहतरीन। एकदम सेफ एंड सिक्योर रहती है, चाहे फिर दिन का उजाला हो या रात का गुमनाम अंधेरा। ये शहर 167.2 वर्ग यार किलो ये मंदिर है या मस्जिद है? मुझे मस्जिद लग रही मुझे है। टेम्पल लग रहा है, वो सॉरी क्रिश्चियंस का वो। अच्छा अच्छा, हाँ maybe। मीटर के दायरे में पैर पसारे हुए हैं और करीब 12,70,000 जितनी आबादी का घर बन बैठा है। ये शहर तिरुचिरापल्ली जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, इसीलिए राज्य में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भाई इधर भी मेट्रो है, ये देख, ये मेट्रो लाइन बनी हुई है। राज्य में इसका महत्व भाई बहुत छोड़ ज्यादा दे है। यार, जब आपने चैनल स्टार्ट किया था मेट्रो के पीछे पड़े थे, आज भी मेट्रो कर रहे हैं भाई आप। यार हर सिटी में मेट्रो का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बात शहर तो को है। तमिलनाडु के सबसे पुराने शहरों में दर्ज किया जाता है, जिसकी शुरुआती बस्तियां संगम काल की मानी जाती है, जिसका जीता जागता सबूत है तिरुचिरापल्ली रॉक फोर्ट। ये चट्टान दुनिया की ये सबसे शहर के पुरानी अंदर संरचनाओं rock में बनी से हुई है, एक मानी हाँ। जाती है और बताया जाता है कि ये मंदिर 3.8 अरब वर्ष जितनी पुरानी है, यानी ग्रीनलैंड और हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। शहर के लोगों को दोस्तों तिरुचि वासी या त्रिचीट्स कहा जाता है, जो अपनी संस्कृति परंपराओं को सबसे ज्यादा मान्यता देते लेकिन हैं। ये और शहर शहर अपने कराची वालों को ना कराचीटीज बोलते हैं, इसी तरह इधर भी बोलते हैं। सनातन की हवा तेजी से चलती है, इसलिए यहाँ अनेकों हिंदू मंदिर भी हैं, जैसे कि श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर, अरुलमिगु मरियम्मन देखा ना, मंदिर, मंदिर काफी एरुम्बेश्वर ज्यादा है मंदिर। इसके अलावा आप आर लेडी ऑफ लॉर्डेस चर्च, मुकोम्बो बांध जैसी और भी कुछ हाँ जगह भाई। देख सकते हैं। पर शहर की असली खूबसूरती का खजाना यहाँ के मंदिर ही है, जबकि शहर का स्वाद छुपा है यहाँ की डिलीशियस डिशेज में, जिनमें मन पराई मुरुक, यार ये क्या चीज है? ये मीठा है खट्टा है? मीठे मीठे में पता नहीं क्या चीज है। नमकीन जीरा भी लगा हुआ है, पता नहीं ये क्या चीज है। कोथू परोटा, पानी पूरी, मसाला डोसा और खाने के बाद मीठी डोसा मेरे ख्याल में तामिल की एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में ना अच्छा, famous ये है। जिसपे आपने रोका है ना, ये बाटी चीज- चोखा, ये रेत के चोखा। अंदर या कोई गरम करके उसके अंदर बनाई जाती है। चोखा भाटी चोखा, पता हाँ, नहीं ये और बाहर देसी से, घी के साथ खाई जाती है ये। हाँ देसी घी के साथ खाई जाती है। बाहर से हार्ड होती है, थोड़ी सी क्रंची हाँ। क्रंची, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रोटी जिस तरह। सही। में बुरेलू मिठाई चखली तो बस आप कुक के हाथ चूमने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए बॉस यहाँ की यार इस कुक के हाथ चूमने हैं, हाँ ये किस कुक के हाथ इस चूमने हैं? इसी से इसी खुद को नहीं वही रोक इसी पाएंगे। के। इसलिए बॉस यहाँ की मिठाई को एक पता लगे आगे कटप्पा खड़ा हो मामा गड़ा हो। मामा खड़ा हो, फिर मसला टेस्ट हो जाएगा। कीजिएगा, लाइफ का सबसे कटप्पे ने मार अजब मुड़ भी गजब देना है स्वाद भाई। होगा। नेक्स्ट इज सलेम। इस लिस्ट का 5वां और आखिरी शहर है सलेम, जो तमिलनाडु में थिरुमणिमुथार नदी के किनारे पर बसा है। ये सलेम जिले का एक प्रमुख शहर है, जिसे चारों तरफ से ऊंची नीची पहाड़ियां घेरे बैठी और इसकी हिफाजत में तैनात है सलेम, जो राज्य का 5वां सबसे बड़ा और करीब 93.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ शहर है, जहां आज 12,21,000 जितनी आबादी रहती है। सलेम शिवरॉय पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जहां वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन यरकॉड अपने पैर जमाए बैठा है। शहर की सबसे सुकून भरी जगह है यरकॉड, जो 4970 फीट की ये भी ऊंचाई तो पर हिल है। स्टेशन यरकॉड पे हिल लगती स्टेशन है। की धुंध भरी पहाड़ियां ट्रैकिंग लवर्स को अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ आप लेडीज सीट, व्यू पॉइंट, भालू की गुफा और बड़े बड़े बगीचे भालू देख की सकते हैं। गुफा? और तो और सर्वेरायन मंदिर भी आपकी भाई ट्रिप बालू की गुफा से तो वो गलत मतलब ना ले, नहीं, रवि नहीं। गुप्ता वाला। हाँ मैं वही मैं हूँ इधर भालू का। भाई आपने अगर हमारी रवि गुप्ता वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो वो लाजमी देखिएगा, बड़ा फन बहुत। मैं कहता हूँ अगर आप सीरियस बैठे हैं ना और वीडियो के एंड तक अगर आप सीरियस रह गए, हाँ। तो जो वो इनाम बोलेंगे आपको वो मिलेगा। को शानदार बनाने का इन काम दोनों की करता है। तरफ से। यहाँ आप बोटिंग, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। मेट्टूर बांध मैंने तो सलेम नाम शहर में का ही उसको नहीं उठा बल्कि के पूरे दे जिले देना का कि मुख्य जल अब कोई ले संसाधन या है, ना जो ले। लोगों की प्यास बुझाने से लेकर कृषि करने में काफी मदद करता है। सलेम को स्टील सिटी का टाइटल भी दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर स्टील का प्रोडक्शन होता है। सलेम स्टील प्लांट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है। ये प्लांट हर साल 3,64,000 टन जितने स्टील का प्रोडक्शन करता है। स्टील प्रोडक्शन के अलावा ये शहर रेशम के व्यापार में भी खूब तरक्की कर रहा है। ये राज्य के ही नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध रेशम उत्पादकों में से एक है। यहाँ हाथ से महीन डिजाइन में तैयार की गई रेशम देश विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। इसीलिए महिलाएं 2-4 साड़ियां तो यहाँ से लिए बिना जाती ही नहीं। वैसे रेशम के साथ साथ ये शहर कॉफी और मसालों के लिए भी खूब फेमस है। सलेम के ग्रामीण इलाकों में कॉफी, काली मिर्च, इलायची, कटहल और भी कई तरह की सब्जी मसाले उगाए जाते हैं, जिनकी क्वालिटी और टेस्ट एक नंबर होता है। और इन्हीं लाजवाब हमारे स्वादिष्ट पास मसालों से spicy यहाँ अभी भी अनेकों इंडिया
इंडिया की पकवान भी बनाए मील्स जाते हैं, जिनमें चेट्टीनाड पेपर चिकन, मटन बिरयानी, पेपर रसम और केले के पत्तों पर परोसे जाने वाले पारंपरिक शाकाहारी भोजन का तो मजा ही अलग है। यहाँ आप संकागिरी फोर्ट, 1008 लिंगम मंदिर, कलंगी सिद्धार मंदिर, कुरम्बपट्टी प्राणी उद्यान और मुकानेरी झील जैसी तमाम जगहों को भी एक्सप्लोर कर शहर को करीब से जान सकते हैं। तो फिर कब जा रहे हैं आप तमिलनाडु? ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो, लेकिन इसमें ना सबसे एक चीज मुझे डिफरेंट लगी ना, अगर हमने राजस्थान को कवर किया था, हिमाचल, उधर फोर्ट्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ पे फोर्ट्स कम, मंदिर ज्यादा है। मंदिर ज्यादा है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लोग भी, उनका ड्रेस कोड भी, बाकी चीजें भी ना काफी ज्यादा कल्चर बड़ा प्यारा लगता है। यकीन करें, साउथ इंडिया का ना वो एक ड्रेसिंग सेंस, इनके घर काफी ज्यादा प्यारे होते हैं। अच्छा, फोर्ट्स हो या मंदिर तो एक अलग चीज रहेगी ना, एक इनको एक चीज जो पूरी दुनिया में फेमस करती है ना, इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 190 200 प्लस देशों में, वो है भाई डोसा। डोसा ऐसी चीज है, मसाला डोसा, के हमारे पाकिस्तान में भी लोग ट्राई करते हैं बनाने का, पर वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको बनाना नहीं आता। यूट्यूब से देख के वो चीज नहीं बन सकती जो कि ओरिजिनल ना, जो इलाके का बंदा है, मतलब जैसे तामिल का वो बनाए तो, क्योंकि दुबई में और बहुत सारी कंट्रीज में वहाँ के खुद लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट्स भी ओपन करते हैं इस चीज के। तो भाई ग्रीनरी काफी ज्यादा थी, और पॉलिटिक्स का मुझे यहाँ तक कोई समझ नहीं आई। किस चीज की? पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि इतने मतलब जो फिल्म स्टार्स हैं, बाकी लोग हैं, वो मतलब पॉलिटिक्स में आके सीएम, जैसे रजनीकांत हैं, टॉप स्टार हैं, वो भी पॉलिटिक्स में चले गए, ऐसे ही है। और वो भी मतलब सक्सेसफुल हो गए या पता नहीं। अच्छा, वो अपना एज का एक हिस्सा गुजार के देन उन्होंने जब वो पॉलिटिक्स में कदम रखा था, लेकिन जो अभी सीएम बने हैं वो तो रिसेंट ये यंग ही हैं किस्म के, उनकी तो कोई ज्यादा खास एज वगैरह नहीं होगी, तो ये तो यंग, उन्होंने तो कैरियर स्किप कर दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज थी एंड में, वीडियो के एंड में इन्होंने बताया कि भाई इधर साड़ियाँ जो सी हैं ना, वो काफी बनती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो हमने जो बहुत सारी वीडियोस में सुना है कि साड़ियाँ ना महंगी भी काफी होती हैं, 5,000 10,000 20 50,000 रुपए तक होती हैं। आपने सबसे महंगी साड़ी कितनी देखी है, ये कमेंट सेक्शन में लाजमी आपको आइडिया है कि उन्होंने सीएम की सीट संभालते सारी कितने बड़े बड़े फैसले कर दिए हैं भाई। इन्होंने रजनीकांत सर ने भाई अभी कौन बने हैं? अभी बने हैं विजय। उन्होंने भाई मस्जिद हो गए, मंदिर हो जाए, ये चर्च हो जाए, इसके करीब 100 मीटर के करीब। यार ये अब सही चीज है या नहीं, ये मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब कैसे नहीं सही भाई? हो सकता है ना सही हो भाई, वो इट डिपेंड्स ना, इट डिपेंड्स कि मतलब बजट एलोकेशन कहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती थी। ये तो डिपेंड करता है ना कि पॉलिसीज के ऊपर। 100 मीटर के अंदर अंदर ड्रिंक्स वगैरह के जो भी शॉप्स वगैरह थी वो क्लोज करवा दी उन्होंने। और दूसरी बात, उन्होंने सोना देने की है कि मेरे ख्याल में जो जिनकी भी नई शादियां वगैरह होंगी उनको सोना भी कोई 10 ग्राम या 8 ग्राम इस तरह का दिया ये जाएगा। जो पॉलिसीज है ना, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझ में पता आएगा। ये जॉब्स भी तो प्रोवाइड किए उन्होंने, जॉब्स भी तो प्रोवाइड किए तमिलनाडु के लिए। अबे एक दिन में कौन सी जॉब दे? ये ऐसा ही है इनका ये प्रोसीजर पूरा 5 साल गुजारा। हाँ, हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स तमिलनाडु से हमें देख रहे हैं, आप इस मतलब जो सीएम बने हैं उसको किस तरीके से देखते हैं कि ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या मतलब कोई बहुत अच्छी चीज है, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। अच्छा, उधर भी 5 साल का ये होता है, वो 5 साल का टेन्योर होता है वर्ल्ड वाइड ही, मतलब यूएस में, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह ही। तो भाई ओवरऑल ये थी आज की वीडियो। आपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप इनमें से किसी सिटी में गए भी हुए हैं या नहीं, ये कमेंट्स में बताएं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर जी।